हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन कोफिशिएंट, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट प्लस रिग्रेशन कोफिशिएंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं और कैसे कॉरिलेशन कैलकुलेट करते हैं वो करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होंगे। ठीक है, जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दोनों ग्रेटर देन यूनिटी नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे, बट जो उनमें से एक, जैसे BXY अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, BYX लेस देन या इक्वल टू 1 होगा। या तो दोनों लेस देन 1 होंगे या एक ग्रेटर देन 1 और दूसरा लेस देन 1 होगा। कभी भी दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ग्रेटर देन 1 नहीं होंगे। ठीक है जी। देन स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लेते हैं वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, या तो इक्वल टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर BXY रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y पॉजिटिव है तो y ऑन x भी पॉजिटिव होगा। अगर x ऑन y नेगेटिव कोफिशिएंट है तो y ऑन x भी नेगेटिव कोफिशिएंट होगा। ठीक है, दोनों के सेम ही साइन होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव्स हैं तो r भी पॉजिटिव होगा। r मतलब कॉरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब एक नया पॉइंट आ गया कि हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट से कॉरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट फाइंड करते हैं तो वो कॉरिलेशन आता है। कैसे? जैसे हमें पता कि BXY इज इक्वल टू R स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है, और BYX R स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन x है, तो दोनों में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई से ये आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट R स्क्वायर। अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो R मतलब किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट BYX और BXY। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिग्रेशन कोफिशिएंट की क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x y के इक्वल है तो r इज इक्वल टू BXY और BYX होगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 5 है, तो r हमारे पास 0.5 है, तो BXY क्या होगा 0.5 5 अपॉन 5। ठीक है, इसी तरह BXY किसके इक्वल होगा, R स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो ये किसके इक्वल आ गया 0.5, R किसके इक्वल है 0.5। तो कहने का मतलब है कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x y के इक्वल होगा तो R will be equal to regression coefficient x on y and regression coefficient y on x। इसी तरह से अगर r 0 होगा तो क्या होगा, BXY भी 0 होगा, BYX भी 0 होगा, और r तो ऑलरेडी 0 है ही। ठीक है, देन लास्ट जो प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोफिशिएंट की कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज का थ्योरी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब रिग्रेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमें x सीरीज का मीन, y सीरीज का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन x सीरीज का, y सीरीज का दिया है। देन हमें r की वैल्यू दी हुई है। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x इज 70, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y इज गिवन।
तो पहले हम y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग इक्वेशन ले रहे हैं y ऑन x। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई मीन r, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दी है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे r। तो हमें पीछे क्या लेना है, x माइनस एक्स मीन, तो नीचे क्या लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है जी, तो y माइनस वाई मीन कितना है 100, r कितना है 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ऊपर y 20, x 14, x माइनस एक्स मीन 18। पॉइंट क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.8 को 20 से मल्टीप्लाई करके 0.8 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आ गया हमारे पास 1.14। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे y माइनस 100 इज इक्वल टू 1.14 x माइनस 18। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, y माइनस इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1.14x। अब 1.14 को क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया हमारे पास माइनस 20.5257। ठीक है, ये माइनस 100 उधर जाके प्लस 100 हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डिफरेंस, y इज इक्वल टू 1.14x, ठीक है, प्लस 79.42, ये आ गया y ऑन x। ठीक है जी, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, x कितना दिया हुआ है 1.14, 70, 79.42। ठीक है जी, तो 1.14 इंटू 70 इज इक्वल टू 79.8 प्लस 79.42। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 159.28। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, x ऑन y फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो x ऑन y x माइनस एक्स मीन, अब आप लोगों ने साथ करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, y माइनस वाई मीन, x माइनस एक्स मीन कितना है 18 आ गया, r इज इक्वल टू 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दैट इज 14, y 20, y माइनस वाई मीन दैट इज 100। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग 0.8 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 20, तो 0.56 आ गया। ठीक है जी, कैसे करेंगे, x माइनस 18 0.56y, ठीक है, इंटू क्या करेंगे 100, तो ये आ गया 56 प्लस 18 माइनस है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगली इक्वेशन में करेंगे x इज इक्वल टू 0.56y माइनस 56 प्लस 18। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 38, x इज इक्वल टू 56y माइनस 38। ये इक्वेशन बन गई x ऑन y। अब हमें क्वेश्चन में दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y इज 90, तो कैसे करेंगे, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y इज 90, इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.56 इंटू 90, 50.4 माइनस 38, इट इज इक्वल टू 12.4। ठीक है जी, तो इस तरह से इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन से हम लोग बाकी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो हमें क्या दिए, x स्मॉल x इज इक्वल टू 0.85y, तो ये हमें जो y के साथ दिया हुआ है ना, ये हमेशा रिग्रेशन कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन से रिग्रेशन कॉफिशिएंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, bxy को।
ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई किसके इक्वल है 0.85। बी वाई एक्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वाई एक्स को, तो किसके इक्वल हो गया, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन एक्स, वैल्यू क्या आ गई 0.89। अब हमें क्या फाइंड करना है, हम सबसे पहले इसमें फाइंड कर सकते हैं आर, ठीक है, आर पता होगा देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है ना। तो x तो हमें दिए, r की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। r कैसे पता चलेगा, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, अंडर रूट 0.85 इंटू 0.89। तो जब हमने मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट किया तो वो आ गया 0.87, ठीक है। अब हमारे पास r भी आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी आ गया, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आप इनमें से कौन सा भी रिग्रेशन कोफिशिएंट ले सकते हो, ठीक है। r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू, मैंने ये वाला लिया है, इट इज इक्वल टू 0.85, r इज इक्वल टू यस 0.87, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y नॉट गिवन, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और 0.85 जो है डिनोमिनेशन में आएगा। हम लोग 0.87 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.85, 0.87 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.85, तो ये आ गया हमारा 8.2, ठीक है जी। हाँ जी, जब हमने क्या किया 0.87 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.85 तो ये आ गया हमारा 3.07। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमने फाइंड कर लिया और r जो है वो भी फाइंड कर लिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो शॉर्ट आंसर टाइप में भी ये भी आ सकता है। हाँ जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस एक बार मेथड क्लियर हो जाए आपको, तो आप इसके साथ के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। हमें 2 इक्वेशंस दी होंगी और हमें कहा गया है कि आपने मीन वैल्यू फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड करना है, देन आपने कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपको इस तरह से रिग्रेशन इक्वेशंस दी होंगी, देन हम मीन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट इक्वेशंस को सॉल्व करके हम मीन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, जैसे ये 2 इक्वेशंस दी हैं, तो मैं इसमें 40 मतलब इक्वेशन कैसे सॉल्व करते, जैसे हम x की वैल्यू आपस में कैंसिल करके y की फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा 40x माइनस 50y इज इक्वल टू माइनस 330, ठीक है। मैंने क्या किया, ये प्लस वाली जो थी उसको इक्वल के ऑपोजिट लेके गई, उससे क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब ये हमें 40x ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे हमारे पास 40x आ गया, ठीक। अब ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया माइनस कितना 32y माइनस 544, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y कितने आ गई 17। ये जो वैल्यू आई है ये y मीन है, बहुत सिंपल। आपको 2 इक्वेशंस दी हैं, आपने मीन की वैल्यू फाइंड करनी है, बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। अब दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर रही हूँ, कैसे 40x माइनस 18, y की जगह हम क्या लेंगे 17 इज इक्वल टू 240, ठीक है जी। 18 इंटू 17, ठीक है, 18 इंटू 17 इज इक्वल टू 306। तो 40x क्या आ गया, 40x 214
प्लस 306 40x 520 x इज इक्वल टू 520/40। ठीक है जी, तो ये आ गया 13। तो y की x की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू आ गई 13। तो ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं ये कौन सी वैल्यूज़ आ गई? मीन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अब हमने क्या करना है, अब हमने रिग्रेशन जो है कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। वो कहाँ से करेंगे? इन्हीं इक्वेशन से करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हमने पहली इक्वेशन ले ली x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66। मैंने इसको क्या किया, उस साइड ले जाके इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। अब ये जो इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन है ये, या तो x ऑन y है या ये y ऑन x है। कौन सी इक्वेशन है? जो मैंने आपको प्रॉपर्टी शुरू में करवाई है उसका यही मकसद है। उसमें हमने ये किया है कि जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है दोनों एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। जो एक कॉफिशिएंट है वो एक से ज़्यादा हो भी गया तो दूसरा एक से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है कि जैसे इस इक्वेशन को अगर मैं ये लेती हूँ कि ये x ऑन y है, एक बार आपने वैसे वेरीफाई करना होता है, तो अगर ये मैं इसको x ऑन y लेती हूँ तो ये आ जाएगी दिस वन, x इज इक्वल टू 66/8 और 10/8। 10/8 लेने से क्या हो गया, ये मोर देन 1 आ गया। जो y के साथ की वैल्यू है, मैंने पहले भी आपको बताया, वो रिग्रेशन कॉफिशिएंट होती है। तो ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट एक से ज़्यादा आ रहा है। जब आपने पहले इक्वेशन अभी शुरू करनी है तो कोशिश ये करो कि उसका जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है वो एक से कम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इट मीन्स कि ये x ऑन y नहीं है, तो इसको मैं क्या लूँगी, y ऑन x लूँगी। y ऑन x कैसे? माइनस 10y करेंगे, माइनस 66 करेंगे और माइनस 8x करेंगे। ठीक है, अब y ऑन x इसको मानूंगी तो जो इसके साथ की वैल्यू है वो उसको क्या करूँगी, सबसे डिवाइड करूँगी। ठीक है जी, -8 अपॉन -10। ठीक है, ये माइनस कैंसिल होके यहाँ पे क्या बन गया, प्लस, और ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या आ गया हमारा, 0.8। कौन सा रिग्रेशन कॉफिशिएंट आया, BYX। पॉइंट समझ के, यहाँ पे ये वैल्यू अगर मैं इसको x ऑन y कंसिडर करती तो ये क्या आता, मोर देन 1 आता। बट अभी हम पहली इक्वेशन ले रहे हैं तो कोशिश ये करनी है कि उसकी वैल्यू लेस देन 1 आए, क्योंकि दोनों की वैल्यू मोर देन 1 नहीं होगी। अब इसको अगर मैंने y ऑन x माना है तो इट मीन्स कि जो सेकेंड इक्वेशन है ना वो क्या होगी, वो x ऑन y होगी। ठीक है, तो x ऑन y होगी तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 214 प्लस 18y। अब ये 40 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये इसका भी डिवाइड होगा और इसको भी डिवाइड होगा। अब 18 डिवाइड बाय 40, तो ये क्या आ गया, 0.45y। ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, 0.45y, यानी BXY क्या आ गया हमारा, 0.45। पॉइंट समझ के, तो दो इक्वेशंस थे। जब हमने वैसे सॉल्व किया तो उससे हमें मीन वैल्यू पता चली, तो जब हमने उन एक करके इक्वेशंस को लिया तो हमें रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स पता चल के। अब रिग्रेशन कॉफिशिएंट पता चल के तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, आर फाइंड करेंगे। आर कैसे फाइंड करेंगे, दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो दोनों को 0.8 इंटू 0.45 इट इज़ इक्वल टू 0.36, तो इसका अंडर रूट आ गया 0.6, तो आर हमारा आ गया 0.6। अब हमने एक और वैल्यू फाइंड करनी है, हमने ये भी फाइंड कर लिया, बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स रहता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर x दिया है 9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ गया 3। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में।
तो अब हम क्या करेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट ले लो, कोई सा भी ले लो, जैसे बी वाई एक्स लिया, ठीक है, बी वाई एक्स किसके इक्वल है, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, कितना आ गया 0.8, किसके इक्वल है 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, एक्स कितना है 3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 0.6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 0.2 आ गया ना, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये 4 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप आएगा। तो अगर आप लोगों ने बाय चांस ये इक्वेशन मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर लेती, ठीक है ना, तो उसके बाद इसको अगर मैं x ऑन y करते और इसको y ऑन x करके फिर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करके देख सकते हैं, तो ये कॉरेलेशन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका कॉरेलेशन 1 से ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स जो आपने इक्वेशंस ली हैं वो गलत ली हैं, फिर आपको इक्वेशंस चेंज करनी होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग शुरू में देख के थोड़ा बहुत एस्टिमेट जैसे मैंने आपको बताया लगा सकते हैं, 100% नहीं हो सकता। तो अगर आपका कॉरेलेशन आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स जो आपने कोफिशिएंट चूज़ किए वो गलत किए, समझ आ गई, तो आप उसको दोबारा से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिग्रेशन का जो चैप्टर है वो हम ख़त्म कर रहे हैं, तो आपने इसके साथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।